नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। उत्तर प्रदेश चुनाव में पार्टियों का एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन इस बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का एक नया सियासी ड्रामा सामने आया है। ओम प्रकाश राजभर ने दरअसल अब अपनी हत्या की आशंका जताई है और हत्या की बात को कहते हुए ओम प्रकाश राजभर अब यूपी में एक नई बहस को छेड़ रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर यह दावा कर रहे हैं कि वाराणसी में उनके ऊपर जानबूझकर हमला किया गया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप लगाते हुए यह कहा कि योगी आदित्यनाथ उनकी हत्या कराना चाहते हैं। अब वाराणसी में सोमवार को पार्टी उम्मीदवार और पुत्र अरविंद राजभर के नामांकन में पहुंचे ओम प्रकाश राजभर को वकीलों के विरोध का सामना करना पड़ा। वकीलों के साथ हुई झड़प और हंगामे के बीच अब उन्होंने यह बयान दिया कि योगी आदित्यनाथ मुझे मरवाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उनकी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिख करके सुरक्षा की गुहार लगाई है। और इसी के साथ अब उत्तर प्रदेश के अंदर एक ये नई सियासी बहस शुरू हो गई है कि आखिर ओम प्रकाश राजभर ने इतना बड़ा आरोप योगी आदित्यनाथ पर क्यों लगाया। लोगों ने नामांकन करके बाहर निकला तो गेट पर ही रिटर्निंग अफसर के 4 लोग गाली गुप्ता देते हुए बाहर निकले और बाहर से उड़ा की गाली देते हुए कि आ रहा है। किसी तरह हम लोग बच करके वहां से आए। तो ये योगी जी हमारी हत्या कराना चाहते हैं। ये इनके गुंडे जो बनारस भेजे गए थे, कुछ तो काले, कुछ हमारे काली कोट में भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, योगी जी के गुंडे थे। कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी के बाहर से लोग गए हुए थे। कुछ ऐसे साथी वहां पहुंचाए गए थे जो डीएम और कमिश्नर के आदेश पर, निर्देश पर, कि जब चुनाव आयोग ने कहा है कि कैंपस में 3 ही आदमी जाएगा तो ये सैकड़ों लोग कैसे पहुंच गए। तो ओम प्रकाश राजभर को आप सुन रहे हैं। आपको बता दें कि कल अपने बेटे का जब नामांकन कराने के लिए पहुंचे हुए थे ओम प्रकाश राजभर, तो उस दौरान ही यह विरोध हुआ। दरअसल वहां पर वकीलों की जो संख्या थी काफी ज्यादा थी और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। लेकिन उसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो गंभीर आरोप लगाए हैं, अब उसके मायने क्या हैं यह समझना होगा। और आज हम भी इसी पर चर्चा करेंगे कि ओम प्रकाश राजभर जो आरोप लगा रहे हैं उनको किस प्रकार से देखा जाए। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। भुवन जोशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। भुवन जोशी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। उमाशंकर राजभर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं सुभासपा के। उमाशंकर राजभर जी, आपका भी स्वागत है। और हरिनारायण राजभर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। हरिनारायण राजभर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। उमाशंकर राजभर जी, आज चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले आपसे करूंगा, किस प्रकार से देखा जाए, चूंकि ओम प्रकाश राजभर जो बात कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ दरअसल मुझे मरवाना चाहते हैं या मेरी हत्या करवाना चाहते हैं, इसके पीछे का आधार क्या है? क्योंकि नामांकन के दौरान तो वहां पर विरोध हुआ, लेकिन हत्या उनकी करवाना चाहते हैं, ये बात क्यों कही जा रही है? आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा। आयोग जी, इस बात को ध्यान रखिए, भाजपा जो पहले फेज का इलेक्शन हुआ है जाट लैंड में और दूसरे फेज का जो इलेक्शन हुआ है मुस्लिम बाहुल बेल्ट में, तो भाजपा घबराई हुई है कि उनको मालूम है कि हम जो है 100 के ऊपर आंकड़ा पार कर रहे हैं 113 सीटों में। उस घबराहट बबलाहट दिख रही है और उनको दिमाग में आ गया है कि यह जो बात चीजें हो रही है इसका केवल परिणाम, इसके लिए जो केवल जिम्मेदार कोई है माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी है, जो इनका 14 साल का वनवास समाप्त किए और आज जो है इनके रामराज में जो लंका में यह आग लगाने का काम किए हैं, तो माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी और ये गरीबों अति पिछड़ों की आवाज दबाने का प्रयास, इस बात को आप ध्यान रखिए। और यह सोचिए, अगर कोई सामाजिक परिवर्तन होता है, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रहे, चाहे कर्पूरी ठाकुर रहे, लड़ाई के लिए, हक अधिकार के लिए हमेशा अपमानित होना पड़ा है। यह बाबा जी चाह रहे हैं माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी की हत्या करा दीजिए, जिसे पूर्वांचल में आराम से जो है यह सत्ता पा सके। यह सत्ता के लालच में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकी हार आभास हो रहा है, उसका पूरा करने के लिए सोच रहे हैं पूर्वांचल में अति पिछड़े, अति दलित मुस्लिमों की आवाज दबाई जाए, जिसके लिए माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी जिम्मेदार है। और इसके वजह से भाजपा सत्ता में आ सकती है। यह सत्ता के लिए किसी की भी हत्या करा सकते हैं, इस बात को आयुष्मान। हरिनारायण राजभर जी, जवाब दीजिए। चूंकि हत्या करा करके आप लोग सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं और अब चूंकि पूर्वांचल के अंदर जो असल लड़ाई है वो शुरू होने वाली है अगले फेजेस में, इसलिए आप लोगों ने विरोध करवाया जब नामांकन के लिए अपने पुत्र को लेकर के जा रहे थे ओम प्रकाश राजभर। अच्छा। ओम प्रकाश राजभर पहले तो राजभर है ही नहीं है, वो जाति के बियार हैं। दूसरी बात यह है
कि ओम प्रकाश राजभर के कारनामों से राजभरों की जो 17 जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करना है, पहले उसमें राजभर भी हैं, यह खटाई खड़ी हो गई है। ओम प्रकाश राजभर चूँकि बीआर हैं, वो राजभरों को कहते हैं कि राजभर जो है उत्तर प्रदेश सरकार के बजट के बराबर एक शाम को शराब पी जाते हैं, जबकि ओम प्रकाश राजभर स्वतः शराब पीते हैं। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं, यानी बीआर हैं, कि राजनीति एक ड्रामा है, उसका हम जोकर हों। तो ओम प्रकाश राजभर जोकर स्वीकार किए हैं और राजनीति को ड्रामा कहे हैं, और ओम प्रकाश राजभर यानी मुख्तार अंसारी का शूटर भी एक्सेप्ट किए हैं, और ये मुख्तार अंसारी का आजीवन दोस्त हैं। एक तरह से ओम प्रकाश राजभर पूर्व में अपराध करते थे और हत्याओं में संलग्न थे। हमारा ये कहना है कि ओम प्रकाश राजभर हैं तो कुछ नहीं, इनके पास 5% और 2% राजभर नहीं है, यार चले हैं राजभरों का ठेकेदार बनने। ओम प्रकाश राजभर अवाट बवाट बोलने की इनको ट्रेनिंग है, वो अपनी हैसियत तो देखते नहीं हैं, इनको काहे लिए। लेकिन हरिनारायण राजभर जी, चलिए ठीक है, लेकिन मुझे बताइए कि अगर उनके पास 2% का भी वोट नहीं है तो फिर आप लोग 17 में उनके साथ चुनाव क्यों मिलकर लड़ रहे थे? तब तो आपको जरूरत पड़ी थी ना ओम प्रकाश राजभर की। ऐसे कैसे कहेंगे कि उनके पास 2% भी नहीं है? ओम प्रकाश राजभर 2017 में भाजपा के साथ चुनाव लड़े, सांसद हो गए, मंत्री और विधायक हो गए, मंत्री हो गए, और बहुत बढ़ बढ़ करके बोलने की इनकी आदत है। इनकी हैसियत तो कुछ नहीं है, बाकी यह जो है जोकर के तरह से बड़बड़ाए रहते हैं। हरिनारायण जी, एक तो उनकी हैसियत भी नहीं है, चुनाव भी आपके साथ मिलकर लड़ते हैं, जीतते भी हैं, आप मंत्री भी बनाते हैं, और फिर कहते हैं कि आप उनकी हैसियत नहीं है, फिर आप ये भी कहते हैं कि उनके पास वोट भी नहीं है। कि जनता इसको किस तरह से देखती, थोड़ा इसको भी आप लोग समझा करिए। भुवन जोशी जी, वोट भी नहीं है तो आने वाले समय में आपको दिखाई दे देगा। नहीं, बिल्कुल, हम सब 10 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। हरिनारायण जी, हम सब 10 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। हम सब 10 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, हम सब फिर बैठेंगे 10 तारीख। भारतीय जनता पार्टी तो इनके बारे में बात भी नहीं करती, सोचती भी नहीं है। अब बताइए, वो आप बात नहीं करते, वो करें, आप उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। भुवन जोशी जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा, किस प्रकार से शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। उमाशंकर जी, आप जवाब दीजिए। आयोग जी, इस बात को ध्यान रखिए, माननीय सांसद जी ने एक बात कहा कि राजभर, बिंद, केवट, निषाद, मलाह, इन जातियों 17 जातियों को अनुसूचित जाति पर रखने की बात है। तो इनसे यह पूछ लीजिए कि 7 साल सत्ता में कौन है? 14 से लेकर के अब तक केंद्र सरकार में आपकी सरकार है, और 17 से लेकर के 22 तक आपकी सरकार रही है। और यही बात माननीय योगी जी, जो माननीय अखिलेश जी ने विधानसभा में 17 जातियों को अनुसूचित में रखने के लिए दिल्ली में संसद में भेजा था, जिसको आरजीआई खारिज कर चुकी है। माननीय योगी बाबा ने यह आदेश जारी कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार को कि बिंद, निषाद, केवट, मलाह, भर, राजभर को अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बनाया जाए। लेकिन आपके ही सांसद, आपके मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत थे, और उस समय आप संसद में थे। क्या कहा गया? यही कहा गया ना कि यह जातियां, यह मामला केंद्र का है, राज इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो आप जैसे सांसद, आप सोचिए, आप कह रहे माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर की जरूरत नहीं थी। आप भी 14 से लेकर के 19 तक सांसद रहे हैं भाजपा के। तो आप बताइए, आप ही अगर भाजपा को जिता लिए होते तो आपके उस समय के निवर्तमान जो है अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी दौड़ करके एक राजभर के बेटा माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर के गले नहीं मिलते थे, माननीय मोदी जी गले नहीं मिलते थे। जब आपकी ही औकात ये रहती कि आप सत्ता में उनको ला सकते थे तो वो जाते नहीं थे। लेकिन 17 में आज उनके बल पे आपकी सरकार आई। जो 14 साल का आपका वनवास था, आप भी मंत्री रहे, सांसद रहे उत्तर प्रदेश में, बता दीजिए 2002 के बाद आपकी सत्ता क्यों नहीं आए? आप भी थे, सकलदीप थे, ये बता दीजिए। आपके भरोसे उनको मालूम है भाजपा को कि आप जैसे लोडरों से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप सांसद रह करके आपने राजभरों के लिए कुछ नहीं किया। और यह आप
टीवी पे बैठ के यह कह रहे माननी थी कि यह बिहार है। अरे बिहार हो, राजभर हो, भर हो, पासी हो या परमाली हो, तो आप क्यों उसको अलग कर रहे हैं? आप हक अधिकार की तो बात करते, आप उनको अधिकार क्यों नहीं अनुसूचित जाति का दिलवा कर? आप यह कर रहे हैं, हम राजभरों के नेता हैं, तो आप दिलवा दीजिए उनका अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट। चलिए, मैं भुवन जोशी जी का एक बार फिर से रुक करता हूं। भुवन जोशी जी, आप सुन रहे हैं? आप मुझे अखिलेश जी के समय, माननीय मुलायम के समय 4-4 बार प्रस्ताव गया है उत्तर प्रदेश सरकार का, और वही आरजीआई जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया खारिज करता है। तो आप माननीय सांसद जी जब संसद में रहते हैं तो आपके मुंह में क्या दही जम जाती है क्या? आपने क्यों नहीं? चलिए, भुवन जोशी जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? उमाशंकर जी, मैं आऊंगा, एक सेकंड, ठीक है। और इस बात को आप ध्यान रखिए, आज भाजपा घबराई क्यों है? आज जैसे अगर लोडर नेता रहते तो भाजपा आराम से जी, लेकिन उनको जरूरत है माननीय। अरे भाजपा घबराई नहीं है। अरे भाई, ठीक है, ठीक है, 10 तारीख का इंतजार हम सब लोग कर लेते हैं भाई। यहाँ सारी पार्टियां एक दूसरे को घबराई हुई बताएंगी, ये मुझे भी पता है, लेकिन अब देखते हैं ना। देखिए, ये तो खाली एज्यूम करना है ना कि आपने पहला फेज देखा, दूसरा फेज देखा, आपने कहा आपके पक्ष में, वो कह रहे हैं उनके पक्ष में है। इसलिए कौन घबराया हुआ है, कौन नहीं घबराया हुआ, इसके लिए हम लोग 10 का इंतजार करते हैं। 10 तारीख में समय ज्यादा है नहीं। भुवन जोशी जी, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? भुवन जोशी जी, एक बार अनम्यूट कर लें, मुझे लग रहा है शायद आपकी ऑडियो म्यूट है। और दूसरा, जो ओम प्रकाश राजभर जी ने बात कही, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? मुझे लगता है कि जो हम अभी बात सुन पा रहे थे, माननीय राजभर जी ने जो अब कहा था कि उनके जो जान को खतरा है, इस तरह का विषय है ना ये वाला, तो मेरे को लगता है कि इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए सरकार को, और इसमें चुनाव इस समय तो जो सारी पावर चुनाव आयोग को है उसे संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक वो जिम्मेदार व्यक्ति है राजभर जी, एक सम्मानित नेता है प्रदेश से, तो उनको गंभीरता से समझते हुए तो चुनाव आयोग को इसको तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, और डीएम और एसपी जो वहाँ के पुलिस के कप्तान है, डीएम साहब है, उनको हटाना चाहिए अगर उनकी मांग है कि उनकी जान को खतरा है, क्योंकि एक संवैधानिक पद पे वो अभी भी है, एमएलए तो वर्तमान में भी है वो। हरिनारायण राजभर जी, जवाब दीजिए, चूंकि उमाशंकर राजभर जी ने कई बड़ी बातें कही हैं, मैं चाह रहा हूं उसका एक एक करके स्पेसिफिकली जवाब दें। ऐसा है कि उमा शंकर राजभर को जब पता ही नहीं है तो क्या बताएंगे? वो सुनी सुनी बात करते हैं। लोकसभा में बात आई है, वह 17 जातियों की आरक्षण की प्रक्रियाएं शुरू हैं, वह मोदी सरकार इसको करेगी। अब दूसरी बात यह है कि ये लोग घबराए तो सोता ये लोग हैं, और भाजपा का लिए घबराएगी भाई? भाजपा का तो सरकार बनने जा रहा है 2022 में उत्तर प्रदेश में, और माननीय जोगी जी उसके मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है, अब मेरे पास समय नहीं। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, आज इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि अब देखना यह है कि इसको लेकर के जो राजनीति चल रही है वो कहां पर जाकर रुकेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, फौरन वापस आएंगे।